चाय तो थोड़ी चाय भी मुंह बना लो। चलो हाँ, ये दे बेटा जल्दी चाय करके यहाँ पर भी ध्यान दें। इसके ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि यूनुस दादा जो है हमारे ईसा साहब, उनसे हमारी महीना भर पहले भी इस ताल्लुक से बात हुई है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब की बार तुम्हारे मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंशाअल्लाह ताला एमआईएम का महापौर हम लोग बिठाएंगे, एमआईएम का मेयर बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ पर लड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो शहर में इस तरीके की बातें चल रही है कि शहर के मौजूदा एमएलए वो तीसरे माह से लड़ेंगे, तो कैसे मेयर बिठाएंगे एमआईएम? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि मैं किसी के ताल्लुक से बात करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हम लोग पार्टी के मुखलिस हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग एमआईएम का काम करेंगे और एमआईएम के ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर्स चुन के आए, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। शाह बिरादरी के ताल्लुक से क्या कहना चाहिए? शाह बिरादरी के ताल्लुक से अभी हमने देखा कि कई कुछ दिनों से, मैं समझता हूँ कि महीने भर से कुछ अखबारात में तस्वीरें आ रही है कि यहाँ के जो साबिक एमएलए है शेख आसिफ, वो जयंत पाटिल जो है हमारे जल संपदा मंत्री, उनको मकतूब पेश कर रहे हैं, उनको निवेदन दे रहे हैं, जबकि वो जयंत पाटिल का और ये हमारे जो शाह बिरादरी के जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट वगैरह है, इससे उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद जो अन्न पुरवठा मंत्री आते हैं छगन भुजबल साहब, उनको भी वो यही मकतूब पेश करते हैं, जबकि उनका भी इस मामले से दूर दूर का ताल्लुक नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो दोनों बाप बेटे हैं शेख रशीद और शेख आसिफ साहब, इन दोनों ने, मैं उनको एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप शाह बिरादरी के जो मसाइल है, जैसा कि जाति के दाखिले और वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये मिलने में दुश्वारियां खत्म हो जानी चाहिए। अगर आप इस काम को कर सकते हो तो फिर पिछले 15 सालों तक आप लोगों ने, आप दोनों बाप बेटों ने शाह बिरादरी के लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया, ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा। और अगर आप 15 साल में ये काम नहीं कर पाए तो फिर आज आप उसके लिए बार बार मकतूब पेश कर रहे हैं। आप असल में उनको ये सब मालूम हो चुका है कि पिछले 1.5 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत से ये काम कर रहा हूँ और अब तक उस काम की लाइन नहीं लगी थी, लेकिन पिछले साल इसी नवंबर के महीने में ये हाजी अब्दुल रहमान साहब, हमारे कॉरपोरेटर हाजी अनीस साहब इस बात के गवाह है कि हमने सह्याद्री अतिथि गृह पे एक मीटिंग ली थी, जिसमें सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब की अध्यक्षता में हमने वो मीटिंग ली थी और उसमें एलएनजीडी के जिम्मेदारान थे, पार्टी के जिम्मेदारान थे। अब ये पार्टी और एलएनजीडी क्या होती है, आप ये दोनों बाप बेटों को पूछेंगे तो ये अपने बाल खुजाने लगेंगे। एलएनजीडी बोले तो लॉ एंड जुरिस्डिक्शन, और पार्टी बोले तो बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इन दोनों जो कमेटियाँ है, इनके पॉजिटिव हवालात अल्हम्दुलिल्लाह इस मामला में आ चुके हैं और इसके बाद में हम लोग एक फाइनल मीटिंग सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब से करने वाले हैं। उस मीटिंग में इंशाअल्लाह वो हमारी बातों को मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद ये मामला कैबिनेट में जाकर और जो हमारे जितने मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला हम उसको हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे अपनी मेहनत पर और अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर पाऊँगा और मैं इन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अब आप लोगों ने जो बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सक्षम है और ये काम हम लोग करके लेंगे इंशाअल्लाह। ये सब बातें तो मैं समझता हूँ कि हर तरफ होती है, हर मतदार संघ में ऐसा होता है। अभी यहाँ तो इन्हें मैं समझता हूँ मालेगांव और धुलिया की सियासत में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ जो आपस में ही जो तनाव हमने देखा है, लेकिन हमारा जो मुकाबला होता है ये सब आरएसएस के लोगों से होता है। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने, मेरे सामने जो गिरे अनिल गोटे जो आरएसएस के हो, वो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में है और बड़ी इन्हें पोस्ट पे अच्छे ओहदे पर है। उसके बाद में जो दूसरे जो हिलाल माड़ी करके जो चौथे नंबर पे थे मेरे सामने, एक वो है। उसके बाद जो कांग्रेस के जो यहाँ आपके यहाँ से जिन्होंने खासदार की लड़ी थी कुणाल पाटिल, अभी वो बहुत ज़्यादा हम लोग से हसद कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग को अल्लाह पाक ने बहुत कम वक्त में कामयाबी दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाप दादाओं ने इतना फंड नहीं लाया था अपने मतदार संघ के लिए और इतने काम नहीं किए थे, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हम लोगों से हसद है।
तो ये सब लोग मिलकर अपने अपनी पार्टी के वज़रा जो है उनसे यानी गुफ्तगू करते हैं, वहाँ जाकर उनको निवेदन देते हैं, मकतूब देते हैं कि इस आमदार के फारूक शाह के कामों को रोक दिया जाए, उनको निधि नहीं दिया जाए। ऐसा हर तरह होता है, लेकिन अपनी काबिलियत पर हम लोगों को यकीन और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह काम होते हैं, और मैंने तो आज तक ये महसूस नहीं किया हूँ कि मैं कोई दूसरी पार्टी का हूँ और किसी दूसरी पार्टी की यहाँ पर सत्ता है, ऐसा मुझे अभी तक एहसास भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी काम है उसमें मैं समझता हूँ कि जो 100 काम है तो उसमें 80% मुझे कामयाबी अल्लाह पाक ने दी है। डॉक्टर साहब, आप